ओम हाँ हनुमते नमः। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस व्रत को करने से हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझारा। इसको छुपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान जी का व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कथा पढ़ने से पहले मंगलवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वैराग्य से निवृत्त होकर उससे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा या उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल से छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली, अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें। अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान ज़रूर करें। शाम के समय में हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ कर उनकी आरती करें। 21 मंगलवार व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से भगवान हनुमान जी कृपा, विशेष कृपा जादव प्राप्त होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और सारे कष्ट भी उनके दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं मंगलवार व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव के साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दे और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर ये बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में संतान के रूप में हम दोनों को दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दी और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण ने सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति या मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। तो लोग बोलो बजरंगबली भगवान की जय, हनुमान जी की जय, बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, ये जानते हैं मंगलवार को करने वाले कुछ उपायों के बारे में जिससे दूर होंगे आपके जीवन के कष्ट। भगवान बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
पहला उपाय, बजरंगबली मंगल ग्रह के स्वामी हैं, तो आपकी कुंडली में यदि मंगल ग्रह दोष है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना या पूजा आराधना ज़रूर करें। कुंडली में मंगल ग्रह दोष दूर होने के साथ स्थिति भी मजबूत होगी। अगला उपाय, यदि आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन बंदर को गुड़, चना, केले या फिर मूंगफली ज़रूर खिलाएं। तीसरा उपाय, धार्मिक मान्यता के अनुसार कम से कम 11 मंगलवार तक अवश्य करना चाहिए। आपको आय में फ़ायदा होगा और धन लाभ के योग भी बनेंगे। अगला उपाय, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करें। मंदिर में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दीप जलाने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करने पर धीरे धीरे धन संबंधित समस्या दूर होने लगेंगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो मंगलवार के दिन व्रत ज़रूर करें। 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इस प्रसाद को घर न लाएं और 5 सप्ताह तक इस उपाय को लगातार करें। धन वृद्धि के बाद एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उस हनुमान मंदिर जाकर वहाँ अर्पित कर दें। तो दोस्तों, यदि मंगलवार व्रत की कथा, पूजा विधि और इससे जुड़ी कुछ उपाय, दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान हनुमान की कृपा पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। ओम हनुमते नमः। दोस्तों, जय श्री राम।